आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक, डीके गोयल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंस द बुक्स ऑन 31st of January 2020। भाई कैश बुक का फॉर्मेट तो मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर रखा है, आइए मिलकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। जनवरी 1 कैश इन हैंड मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया मेरा 50,000, ये रहा 50,000। अब ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट तो भैया नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो ये तो बाय साइड में लिखा जाएगा। मैंने लिखा 1st of January बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है 1,90,000। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 at 5% trade discount and payment is made by check। डेट क्या है 2nd of Jan। मैंने लिखा बाय परचेज। अब भाई परचेज का अमाउंट कितना है 50,000। 50,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं और बाकी पेमेंट बैंक से कर देंगे। दिस इज 47,500। आइए आगे चलते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। माल बेच दिया है और पेमेंट चेक से रिसीव कर ली है और सेम डे ही वो चेक बैंक में भी डाल दिया है। January 6 टू सेल 80,000 का अमाउंट हमने सेल से प्राप्त कर लिया, तो चेक से हमने रिसीव किया है और पेमेंट हैंड टू हैंड वो चेक हमने सेम डे बैंक में डाल दिया। तो ये भाई मैंने बैंक का बैलेंस यहां पे इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में। अब परचेज कर रहे हैं तो मतलब पैसे के खर्च की बात है और खर्च को पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होता है। डेट है 10 जनवरी। मैंने लिखा बाय परचेज और इस बाय परचेज में मैंने अमाउंट डाल दिया कैश के अंदर 19,800। नेक्स्ट इज फर्नीचर सोल्ड फॉर 1,77,000। फर्नीचर बेच दिया है और पेमेंट रिसीव कर ली है चेक से और चेक हमने सेम डे बैंक में डाल दिया। आज डेट है January 15। मैंने लिखा टू फर्नीचर। अमाउंट कितना कर दिया, अमाउंट कर दिया 1,77,000। 1,77,000 और हमने ये पेमेंट चेक से रिसीव करी है। चेक सेम डे बैंक में डाल दिया। सैलरी की पेमेंट कर दी है भैया, सैलरी की पेमेंट करी है कैश में, तो 18 जनवरी बाय सैलरी और अमाउंट कितना है 4,500। तो ये कैश में रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम बाय पेइंग कैश 1910। हमने राम का अकाउंट ही सेटल कर दिया। उसके कितने पैसे दिए 1910 मतलब 90 रुपीज का डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट की कोई बात नहीं करनी। मैंने यहां डेट डाली 21 of January और लिख दिया बाय राम। इसे कितने पैसे दिए हैं हमने इसे दिए हैं 1910। डिस्काउंट का यहां कुछ नहीं करेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम जय 14,780 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 15,000। अब 22 जनवरी को मैंने लिखा टू जय और टू जय करके हमने कैश रिसीव कर लिया। कितना 14,780। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। भैया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को तो हम कुछ और कहते हैं अकाउंट्स के अंदर। हम उसे पर्सनल खर्चा मानते हैं ओनर का, हम उसे ड्राइंग कहते हैं। और ये पेमेंट हमने कर दी है 1500 की।
आइए आगे चलते हैं। डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन कैश इन हैंड। इसका मतलब हुआ कि 31 जनवरी को आपके पास कैश में कितना बैलेंस होना चाहिए? आपके पास कैश में 7,000 रुपए होने चाहिए। इसके अलावा इसके ऊपर जितना भी बैलेंस होगा आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। आइए इसका टोटल कर लेते हैं ताकि कितना बैलेंस जो है वो बच रहा है हमें उसके बारे में मालूम चल जाए। इन दोनों का टोटल लगाया मैंने, टोटल आ गया 64,780। अब क्योंकि कैश बुक है और कैश कॉलम की बात कर रहे हैं तो यही टोटल बड़ा आएगा। अब इसके इस टोटल में से मैंने इन सबको लेस कर दिया। यहां पर एक बैलेंस जनरेट हो गया 30,070। ये वो पैसा है जिसके लिए वो क्या लाइन बोल रहा था? डिपॉजिट विद बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7,000 इन कैश इन हैंड। इसका मतलब हुआ कि भैया 7,000 रुपए अपने कैश में रखो और बाकी सारे को बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो देखो 7,000 का तो मैंने कैरेट डाउन निकाल लिया, ये बैलेंसिंग आ गई। अब इसे मैं बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, तो मैंने बाय बैंक लिखते हुए कैश में बैलेंस डाल दिया और ये मेरी कॉन्ट्रा एंट्री है। इसी का इफेक्ट यहां भी डालूंगा मैं। 31 ऑफ जनवरी को लिखूंगा टू कैश और कॉन्ट्रा का सी लगाते हुए ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा 30,070। आइए अब इसका टोटल कर लेते हैं। इन सब का जब हम टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2,87,070। अब इस टोटल को दोनों तरफ लिख दूंगा क्योंकि भैया मेरा यही टोटल बड़ा आ रहा है। तो 2,87,070। अब इसमें से इन दोनों फिगर्स को लेस करा और यहां एक बैलेंसिंग आ गई। दिस इज 49,570। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।